हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आज हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ तक पढ़ा था हमने, ठीक है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अभी तक जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले पीछे वाला वीडियो देख लेना, ताकि आने वाले वीडियो का जो क्रक्स है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये इसके पार्ट्स थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इनको डीप में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी को कैसे तैयार किया जाए। तो देखो, हमने जो भी चीज़ें अभी तक सीखी है, हम क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पीछे का अगर हम समझें तो हम पढ़ रहे थे कि खेती कैसे की जाती है। अब किसी भी फसल को बोने के लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी फसल बोने से पहले जो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सारा आप अच्छे से पढ़ते रहें और पूरा चैप्टर पढ़ें ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब सबसे पहला काम क्या हो गया? बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, क्रॉप ग्रो करने से पहले सबसे जो पहला काम होता है वो होता है मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। अब देखो, मिट्टी को टर्न करना, टर्न मतलब जैसे मान लो ये खेत है, ऊपर से ये वाला हिस्सा है और ये नीचे है जमीन में, ठीक है। तो ये मान लो इतनी मिट्टी है, एक फुट गहरी मिट्टी मान लो, तो 1 फुट गहरी मिट्टी होती है ना, इसको पलट देंगे ऐसे, नीचे वाली ऊपर ले आएंगे और ऊपर वाली नीचे ले जाएंगे। इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। तो जब हम नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देते तो उसको हम बोलते हैं टर्न द सॉइल, टर्न कर देना सॉइल को। एंड लूजन इट, अब लूजन क्या होता है? ढीली कर देना। ढीली जैसे अभी जमीन पे आप कहीं जाओ तो वो बहुत टाइट होती है, जब उसमें से हम कस्सी से कर दें या किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से उस मिट्टी को खोद दें तो वो क्या हो जाएगी? थोड़ी ढीली हो जाएगी। तो दिस अलाउ द, इससे क्या फायदा होगा? दिस अलाउ द रूट, ये अलाउ करेगा रूट, जड़ों को, टू पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब होता है गहराई में, डीप इनटू द सॉइल, मिट्टी में गहराई तक जाने में सहायता करता है। देखो, ढीली मिट्टी हो जाएगी तो जड़ें आराम से फैल सकती हैं। दूसरा, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली, और जड़ें जो हैं वो आसानी से सांस ले सकते हैं, इवन जब व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। देखो, सॉइल में, मिट्टी में डीप, ज्यादा गहराई में जाएंगी तो जड़ें मजबूत हो जाएंगी, जड़ मजबूत होंगी तो पेड़ मजबूत होगा। दूसरा वो आसानी से सांस ले सकेंगी तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जल्दी से मिलते रहेंगे। तो व्हाई डज द लूजन ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब जो लूजन जो सॉइल होती है ना, ढीली जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी को सांस लेने में कैसे मतलब सहायक होती है? व्हाई, हाउ। देखो, व्हाई मतलब क्यों होती है? तो द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ, जो लूजन सॉइल है वो सहायता करती है ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब जमीन के कीड़ों को पैदा होने में उनकी सहायता करती है। एंड माइक्रोब्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो जमीन के अंदर, जैसे मैंने बताया था आपको, मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह चाहिए होता है, तो उनके अलावा कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो जमीन के अंदर ग्रो करते हैं, अर्थवॉर्म की तरह, कीड़ों की तरह, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो जमीन के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंडली ऑफ द फार्मर, ये किसान के हितैषी होते हैं, मतलब किसान की सहायता करते हैं। दे फर्दर टर्न, वे वापस से टर्न कर देते हैं, एंड लूजन द सॉइल, मिट्टी को और ढीली कर देते हैं। एंड ऐड ह्यूमस, ह्यूमस उसके अंदर ऐड हो जाए। ह्यूमस क्या होता है? नमी आ जाए, अगर बीच में जगह होगी तो वो सांस लेते रहेंगे और नमी बन जाएगी, टू इट। बट परंतु वाई द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन, लेकिन इसकी जरूरत क्या है टर्न करने की और उसको ढीली करने की? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ कि सॉइल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, पानी होता है, हवा होती है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ जिंदा चीजें भी होती हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड, और मरे हुए पेड़ पौधे, कहने का मतलब जो पहले के पौधे थे जो गिर गए, कट गए, वो और जानवर डिकम्पोज करते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म को। इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स, काफी न्यूट्रिएंट्स
इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलाइज्ड बैक, वापस आ जाते हैं इनटू द सॉइल। होता क्या है, जब ढीली मिट्टी हो जाती है ना, तो जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं वो वापस से दोबारा पैदा हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, और ये वापस से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस अतः ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब देखो जो ऊपर की मिट्टी होती है ना, जैसे मान लो मिट्टी है तो ऊपर की कुछ सेंटीमीटर, अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल प्लांट ग्रो, जिसमें प्लांट ग्रो करता है। टर्निंग लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंगिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज देयर न्यूट्रिएंट्स। तो ऊपर वाली मिट्टी में ही ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ताकि प्लांट जो है उन्हें अच्छे से प्राप्त कर सके। तो इसलिए टर्निंग और लूजिंग जो सॉइल की वो बहुत जरूरी है, किस चीज के लिए? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग, अब बोल रहा है जो प्रोसेस है ना, लूजिंग मतलब ढीली करने का, टर्न पलटने का, ऑफ द सॉइल, उसको हम बोलते क्या है? उसको बोलते हैं टीलिंग एंड प्लगिंग। टीलिंग मतलब खोदना किसी चीज से, और प्लगिंग मतलब हल से पलट देना जमीन को। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग, ये प्लग की सहायता से किया जाता है। प्लग हल को बोलते हैं भाई, हल आपने सुना होगा, पहले हल का प्रयोग किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड से। आर मेड ऑफ वुड और आयरन, जो लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो उसमें थोड़ा पानी दिया जाता है ताकि मिट्टी जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स, और जो प्लग जब उस खेत को जोतते हैं तब उसमें बड़े बड़े क्लम्प्स हो जाते हैं। क्लम्प्स मतलब बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर से बन जाते हैं, ढेले बोल सकते हो आप उसको, ऑफ सॉइल, जिन्हें हम क्रम्स भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी, अब ये जरूरी है, टू ब्रेक दीज क्रम्स, अब जो ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, जब हल जोतते हैं तो इनको तोड़ना बहुत जरूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल, और फील्ड को लेवल करना पड़ता है, मतलब इनको फोड़ देंगे, बिल्कुल बारीक रेत जैसा बना देंगे और फिर उसको लेवल कर देंगे, ऊंचा नीचा नहीं रखेंगे कहीं से भी। फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, और ये इरीगेशन के लिए भी अच्छा होता है। इरिगेशन मतलब होता है पानी देना, खेत में सिंचाई करना। लेवलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल की जो लेवलिंग करते हैं, इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, लेवलर की सहायता से उसको लेवलर की सहायता से मिट्टी को बराबर कर दिया जाता है। लेवलर क्या होता है? एक लकड़ी का बहुत मोटा सा टुकड़ा होता है, और एक हैरो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं जो खेत में चलते हैं, और वो उसके पीछे बंधा रहता है और वो सारी मिट्टी को बराबर करता चलता है, जो ऊपर नीचे हो जाती है उसको। समटाइम्स मैन्योर, कई बार खाद भी, मैन्योर होता है खाद, मैन्योर का आगे आएगा वैसे, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर दो तरह की खाद होती हैं, तो मैन्योर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कई बार मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब खोदी करने से पहले या हल जोतने से पहले खेत में मैन्योर भी मिलाई जाती है। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, इससे होता क्या है कि जो मैन्योर है वो अच्छे से खेती में मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टन, और मिट्टी जो है वो मॉइस्चर को ज्यादा ग्रैब करती है। बिफोर द सोइंग, सोइंग मतलब बीज बोने से पहले, तो ये काम किया जाता है किसमें? हमारे सबसे पहले जो मिट्टी तैयार की जाती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सोइंग आ जाता है। सोइंग मतलब खेत में कुछ बो देना। उससे पहले ये आ रहा है एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का क्या मतलब होता है कि जमीन में जो हम खेती कर रहे हैं ना, उन औजारों में या किसी भी तरीके में जब हमें नॉलेज हो जाती है तो उसमें कुछ अलग से बदलाव करके उसको बढ़ा देना, तो वो उसका इंप्लीमेंट होता है। तो बोल रहा है बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने से पहले, इट इज नेसेसरी, है जरूरी है, टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं या पत्थर से बन जाते हैं उनको तोड़ लिया जाए। दिस इज डन, यह किया जाता है द हेल्प ऑफ वेरियस टूल, अलग अलग तरह के टूल्स की सहायता से। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, इस काम के लिए जो सबसे मुख्य टूल यूज किया जाता है वो होता है हल, होए एंड कल्टीवेटर, ये तीन चीजें होती हैं। अब देखो मैं आपको इसका फोटो दिखाता हूं, ये है हल, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये पहले होता था, ट्रेडिशनल मेथड होता था, इसमें देखो दो हलों के बीच में ये जोड़ दिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा जुड़ जाता था इधर, ठीक है, और ये पीछे का हिस्सा है। ठीक है, ये आगे लोहे की इसके अंदर कुछ होती थी जिसे प्लग शेयर या प्लग कहा जाता था। ठीक है, प्लग के साथ जुड़ जाती थी। ये क्या करती थी, मिट्टी को फाड़ देती थी, लोहे की होती थी तो, और प्लग शाफ्ट ये इसको हल को पकड़ने के लिए होती थी।
ये इसके अंदर भी बहुत सारे इंप्लीमेंट हुए थे। पहले ही मिट्टी लकड़ी का आया था, फिर लोहे के आने लग गए थे। फिर इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कहीं पे कैसा इन्वायरमेंट रहता है, कहीं पे कैसा, तो उसके हिसाब से भी इसका चेंज होता चला गया था। फिर ये प्लग के बारे में डिफाइन कर रखा है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में इसका प्रयोग किया जाता था। किस काम के लिए? टिलिंग द सोइल, सोइल को टिल करने के लिए, मतलब खोदने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मिलाने के लिए टू द क्रॉप्स, फसलों के अंदर। रिमूविंग द वीड्स, वीड्स मतलब होता है घास फूस। कैसा घास फूस? जो हमारे को जो फसल बो रखी है उसके अलावा अगर कोई घास या पौधा उग जाता है खेत में तो उसको हम वीड्स बोलते हैं। एंड टर्निंग द सॉइल्स, और मिट्टी को पलट देता था। दिस इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी का बना होता था। एंड इज ड्रान बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, और इसको चलाया जाता था मतलब एक जोड़ी बुल्स यानी दो बैलों की सहायता से, या फिर किसी दूसरे एनिमल्स की सहायता से। कई देशों में इसका घोड़े का भी यूज किया जाता है, हमारे देश में ऊंट का भी यूज किया जाता था कई जगह हल जोतने के लिए। इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, इसके अंदर एक मजबूत ट्रायंगुलर यानी थोड़ा ऐसे इस टाइप के डिजाइन की एक स्ट्रिप होती है जिसे प्लग शेयर कहा जाता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक मोटा गट्ठा होता है, विच इज कॉल्ड द प्लग शाफ्ट, जिसे प्लग शाफ्ट कहा जाता है। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के एक साइड में एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू बिम, और दूसरा एंड जो होता है वो अटैच किया जाता है बिम के साथ। विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक, जो उसकी नेक पे रखा जाता है। बुल नेक मतलब गर्दन पे ऊपर रखा जाता है। देखो इसमें दिखा रखा है, ये रहा एक दूसरा हिस्सा जोड़ के ये वाला जो बैल की गर्दन के ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउअडेज, तो ये बाद में चेंज हो गया था लोहे के प्लग से। होए, इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स, यह एक सिंपल टूल है जो घास फूस को निकालने के काम आता है। फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल्स को लूज करने के काम आता है। इट वॉज ए लॉन्ग रोड, ये एक लंबी रोड होती है लकड़ी की या लोहे की। आ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड वन ऑफ इट्स एंड, और इसके एक हिस्से पे एक लोहे की मुड़ी हुई प्लेट जोड़ दी जाती है। वर्क लाइक ए ब्लेड, ब्लेड की तरह काम करती है। इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स, और ये किसी जानवर के द्वारा खींची जाती है। ए इस तरीके का, ठीक है, ये खोद के या काटने का, घास को काटने का काम करती है ऊपर के हिस्से का। फिर एक होता है कल्टीवेटर। नाउ ए डेज प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। नाउ ए डेज प्लगिंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, और कल्टीवेटर का यूज जो है वो क्या करता है, हमारा लेबर्स को सेव करता है और टाइम को सेव करता है। लेबर को कैसे सेव करता है? पहले जो काम ज़्यादा मजदूरी में होता था वो कम मजदूरी में हो जाता है, और हल से जब हम काम करते हैं प्लग से तो एक लाइन को एक बार में बनाता है, और ट्रैक्टर एक बार में 5 से 6 लाइन को बना देता है। ठीक है, तो हमारे को एक इस तरीके से भी फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर है उसको, ये ट्रैक्टर के पीछे जो लगा हुआ है ये कल्टीवेटर होता है, इसको ट्रैक्टर को चलाने वाला कोई भी आदमी इसको यूज करता है। सेकंड वीडियो जो आएगा वो आएगा हमारा शोइंग के ऊपर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो बनवाना है तो हमें कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर का वीडियो बनाएं, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस चैप्टर का वीडियो लाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।